कल्पना कीजिए, एक ऐसा युद्ध जो केवल दो सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। एक ऐसा क्षण जिसने मानव इतिहास का सबसे महान ज्ञान जन्म दिया। और यह सब शुरू हुआ कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से। सूर्य उदय हो चुका था। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान लाखों योद्धाओं से भरा हुआ था। घोड़ों की टापें, रथों के पहियों की गड़गड़ाहट और सैनिकों की गर्जना पूरे वातावरण को युद्ध में बना रही थी। एक ओर खड़ी थी कौरवों की विशाल सेना और दूसरी ओर धर्म के पक्ष में खड़े पांडव। सभी जानते थे आज का दिन इतिहास बदलने वाला था। हस्तिनापुर के राजमहल में अंधे राजा धृतराष्ट्र बेचैनी से बैठे थे। उनका मन आशंकाओं से भरा हुआ था। उन्होंने अपने विश्वस्त संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? संजय को महर्षि व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे युद्ध भूमि का हर दृश्य देख सकते थे। उन्होंने कहना शुरू किया, महाराज, कौरवों के राजा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर चिंतित हो उठे हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन मन में भय छिपा हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव देखिए, पांडवों की सेना कितनी शक्तिशाली है। भीम, अर्जुन और अनेक महान योद्धा उनके साथ खड़े हैं। लेकिन दुर्योधन जानता था उसकी सेना में भी भीष्म जैसे अजय योद्धा मौजूद थे। द्रोणाचार्य थे, कर्ण था, कृपाचार्य थे और अनेक महारथी। युद्ध अब केवल कुछ क्षण दूर था। तभी पितामह भीष्म ने अपना विशाल शंख बजाया। उस शंख की ध्वनि मानो आकाश को चीरती हुई निकल गई। उसके बाद सभी योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। पूरा कुरुक्षेत्र शंखों की गूंज से कांप उठा। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य रथ पर खड़े थे। अर्जुन के हाथ में था विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष। उनकी वीरता की कहानियां पूरा आर्यावर्त जानता था। लेकिन अगले कुछ क्षण उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं मुझे किन लोगों के विरुद्ध युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण ने बिना कुछ कहे रथ को आगे बढ़ाया। कुछ ही क्षणों बाद रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा था। और फिर अर्जुन ने सामने देखा। उन्होंने अपने शत्रुओं को नहीं देखा। उन्होंने देखा अपने पितामह भीष्म को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने चाचाओं को, अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को। अचानक अर्जुन का हृदय भारी हो गया। उनकी आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने सोचा, क्या मैं इन सबको मार दूं? क्या राज्य के लिए मैं अपने ही परिवार का विनाश कर दूं? उनके हाथ कांपने लगे, शरीर कमजोर पड़ने लगा, मुख सूख गया, मन भ्रमित हो गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा गांडीव हाथ से फिसल रहा है। मैं युद्ध नहीं कर सकता।